अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे। औलाद एक ऐसी नेमत है जो कि हर एक इंसान चाहता है कि उसके घर भी हो। आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। हमारी लॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं जिनको मैंने चूज़ किया है 20 एक्ट्रेस जिनके घर एक ही औलाद है, यानी कि अगर वो बेटी है या बेटा वो उनका इकलौता बच्चा है। ये 20 एक्ट्रेस को मैंने चूज़ किया है। अगर आपकी नज़र में कोई एक्ट्रेस हो मज़ीद तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। फिर इंशाल्लाह जब मैं अगर पार्ट 2 बनाऊंगा तो आपका नाम मेंशन करके पार्ट 2 में फिर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। नंबर 20 पे हैं बाबरा राज, पश्तो की एक मशहूर एक्ट्रेस जिनको आप सब लोग भी जानते होंगे। आप सब लोग ये भी जानते हैं कि वो शोबिस से बहुत दूर हो चुकी हैं। इनके एक रिलेटिव थे जिनका नाम रजब था। उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया और बताया कि ये मेरी आंटी हैं। फिर उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि अब वो पर्दा करती हैं। उन्होंने माशाल्लाह से उम्रा कर लिया है, इसलिए वो शोबिस से बिल्कुल दूर हैं। इनकी भी शादी हो चुकी है और इनके एक ही बेटे हैं, ना और कोई बेटी ना और कोई बेटा, और फिल्म इंडस्ट्री से ये बिल्कुल दूर हैं। नंबर 19 पे हैं फिल्म स्टार अनमोल साहिबा, जो कि एक फॉर्मर एक्ट्रेस रहीं पुराने दौर में 90s की। ये एक्ट्रेस थी जिनका इंटरव्यू भी इसी साल मैंने अपने चैनल से अपलोड किया था। अनमोल साहिबा जो शोबिस के लोग हैं उनसे मिलती नहीं, मुझे उन्होंने अपना भाई बनाया। उन्होंने मुझे हमेशा ही कहा, जब मेरी फ़र्स्ट टाइम उनसे बात हुई तभी उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे छोटे भाई हैं। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। ऑफ द कैमरा या ऑन द कैमरा मैंने उनको विदाउट नकाब नहीं देखा। बेशक वो मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं पर मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। इनकी भी शादी हो चुकी है माशाल्लाह से, और इनकी एक ही बेटी हैं जो इन्हीं के नक्शे कदम पे चलती हैं। जहाँ पे महफ़िल मिलाद या फिर कोई भी महफ़िल होती हैं वहाँ पे वो भी जाती हैं। अल्लाह ताला इनको भी खुश रखें। नंबर 18 पे हैं कोकब डार। कोकब डार साहिबा 80s की एक्ट्रेस थी। इन्होंने भी चंद फिल्म्स में काम किया और उसके बाद फिर इन्होंने फ़िल्मी दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। ये बिल्कुल गायब तो नहीं हुई, पर ऐसा कहा जा सकता है कि इनकी फ़ैमिली में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से ये इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं देती। पर मेरी जो अपनी न्यूज़ हैं उनके मुताबिक मुझे ये मालूम हुआ कि कोकब साहिबा की एक ही बेटी हैं और वो आउट ऑफ कंट्री ख़ुद भी होती हैं। इनकी जो बेटी हैं उनकी भी शादी आउट ऑफ कंट्री ही हुई है और अपनी जो माँ बेटी हैं वो एक ही कंट्री में रहती हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। नंबर 17 पे हैं एमी मिनवाला। इनकी शादी हसन तारिक साहब के साथ हुई थी। आपको बताता चलूँ कि हसन तारिक साहब फिल्म स्टार रानी साहिबा के शौहर भी थे और आगे एक नाम आएगा निगत सुल्ताना साहिबा, वो उनके शौहर भी थे। एमी मिनवाला साहिबा अपने डांस की वजह से हमेशा ही याद रखी जाएंगी। कई साल हो गए उनको पर्दे स्क्रीन से गायब हुए, वो दोबारा कभी भी मंजर आम पे नहीं आई। उनका एक आध इंटरव्यू लेटेस्ट जो था वो देखने को मिला, पर उसको भी रिकॉर्ड किए कई साल गुजर गए। उनकी जो लेटेस्ट करंट अपडेट है वो अब तक नहीं मिल सकी। सुनने में आता है कि वो लाहौर में रिहाइश पजीर हैं और उनकी भी एक ही बेटी हैं। नंबर 16 पे हैं फिल्म स्टार चुन साहिबा। कॉमेडी के हवाले से बात की जाए तो जब शुरुआती दौर था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का तो इनका नाम भी नुमाया होता है। फिल्म स्टार चुन साहिबा के मुतालिक इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल भी डिटेल मौजूद नहीं थी। फिर इनकी आखिरी आरामगाह से मुझे थोड़ी बहुत डिटेल मिली और नगमा बेगम जो कि इनकी बेहतरीन दोस्त हैं उन्होंने भी कुछ डिटेल मुझे प्रोवाइड की कि इनके एक ही इकलौते बेटे थे, उनका भी इंतकाल हो गया है। इनकी शादी मलिक अली मोहम्मद साहब के साथ हुई थी और इनके बेटे मोहम्मद परवेज़ मलिक साहब थे। वो इकलौते ही इनके बेटे थे, वो भी इंतकाल कर गए हैं। नंबर 15 पे हैं सैया अनाड़ी गर्ल।
फिल्म स्टार निम्मो साहिबा अपने इस एक सॉन्ग की वजह से वो हमेशा याद रखी जाएंगी। इसके अलावा भी इनके क्रेडिट पे बहुत कुछ है, पर जब जब मैंने इनकी वीडियोस लगाई, इस सॉन्ग को मैंने हमेशा ही यूज़ किया है वीडियोस में। इनकी शादी जावेद दस्तगीर मिर्ज़ा साहब के साथ हुई थी, जिनका ताल्लुक़ शोबिस से नहीं। अपनी मासूम चेहरे की वजह से निम्मो साहिबा हमेशा ही मद्दाहों के दिलों में ज़िंदा रहेंगी। इनकी भी एक ही इकलौती बेटी हैं जिन्होंने निम्मो साहिबा के मुतालिक मुझे तमाम तर तफसीलात दी थी। इनकी बेटी का नाम मुनज़्ज़ा मिर्ज़ा है, जो कि शोबिस में अब आ चुकी हैं और एक वीडियो सॉन्ग भी रिकॉर्ड कर चुकी हैं। नंबर 14 पे हैं इशरत चौधरी साहिबा। इशरत चौधरी साहिबा की शादी फिल्म स्टार शाहिद साहब के साथ भी हुई थी, पर वो चल नहीं सकी थी। एक बेहतरीन डांसर अपने वक्त की, और इन्होंने बहुत सारी फिल्म्स में काम किया। इनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। इसी महीने में इनकी सालगिरह थी, जो मैंने इनको विश भी की थी और उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी थी। इनकी एक ही बेटी हैं, कोई और बच्चा नहीं है। नंबर 13 पे हैं फिल्म स्टार नाज़ली साहिबा। नाज़ली साहिबा को कौन नहीं जानता। बहुत सारी फिल्म्स में इन्होंने काम किया है और अपने रक़्स की वजह से ये भी हमेशा ही याद रखी जाएंगी। नाज़ली साहिबा अपने जो एंड वक्त था जब इन्होंने शोबिस को छोड़ा, उसके बाद इन्होंने शादी कर ली और इनका एक ही बेटा है और माशाल्लाह से आगे से उनके भी बच्चे हैं और फिल्मी दुनिया से ये बिल्कुल दूर हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं देती। नंबर 12 पे हैं फिल्म स्टार इमरोज़िया साहिबा। पर्सनली मेरी इनसे मुलाकात हुई है जब मैंने फिल्म स्टार दुर्दाना रहमान साहिबा का इंटरव्यू किया था। वहीं पे इमरोज़िया साहिबा से मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं उनसे मिला था। नेक्स्ट टाइम जब मैं लाहौर जाऊंगा तो इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू करूंगा। बल्कि मेरी इनसे बात भी हुई थी, क्योंकि ये वीडियो मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको मैं कल पोस्ट करूँगा। तो मेरी इनके साथ 14 अगस्त को बात हुई थी, तो मुझे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस दिया और मैंने इनसे कहा कि इंशाल्लाह अब जब मैं नेक्स्ट लाहौर आऊँगा तो आपसे मुलाकात करूँगा। इनकी जब मैंने बायोग्राफ़ी बनाई थी उसमें भी मैंने ज़िक्र किया था कि इनकी एक ही बेटी हैं जिनका नाम अफशां ज़ाहिद है और वो पार्लर का काम करती हैं। इमरोज़िया साहिबा भी अब बहुत कम इंटरव्यूज़ वगैरह देती हैं, तकरीबात में अक्सर औकात नज़र आ जाती हैं या फिर जो मजलिस वगैरह होती है उसमें नज़र आ जाती हैं। वैसे वो भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हैं। नंबर 11 पे हैं निगत सुल्ताना। न्यूज़ के मुताबिक रीना साहिबा इनकी इकलौती साहबजादी थी। बज़ाते ख़ुद भी रीना साहिबा एक एक्ट्रेस थी, उनका भी इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या हकीकत है क्या नहीं। नंबर 10 पे हैं अफशां कुरैशी साहिबा। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये एक टीवी आर्टिस्ट हैं, पर इन्होंने शुरुआती दौर में बहुत सारी फिल्म्स में भी काम किया है और अक्सर इनको मनफी किरदारों में देखा गया है। मनफी किरदारों में इनको पसंद भी किया गया है। इनके एक ही बेटे हैं जो कि टीवी के मशहूर एक्टर और होस्ट फैसल कुरैशी साहब हैं। नंबर 9 पे हैं फिल्म स्टार ज़मुरत साहिबा, जिनकी शादी फिल्म स्टार शाहिद साहब के साथ हुई थी। फिल्म स्टार शाहिद साहब से ज़मुरत साहिबा की एक बेटी हैं जिनका नाम राबिया शाहिद है। उनकी लेटेस्ट फ़ोटोज़ अक्सर औकात में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिन जिन फ़नकारों के मैं नाम ले रहा हूँ, अगर उनकी जो बेटियां हैं उनकी फ़ोटोज़ में साथ में लगाऊंगा तो इसका मतलब वो मेरे पास अवेलेबल होंगी। अगर किसी की अवेलेबल हुई भी तो मैं नहीं लगा सकता। उसकी वजह ये है कि उनकी फ़ैमिली की तरफ से परमिशन नहीं है, इसलिए आप उम्मीद है इस चीज़ को भी समझेंगे। नंबर 8 पे हैं ज़ेबा बख्तियार, जिनकी शादियां एक से ज़्यादा हुई थी। अदनान समी ख़ान साहब से इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम आज़ान समी ख़ान है। नंबर 7 पे हैं साबरा सुल्ताना साहिबा, जिनसे मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि जब जब लाहौर जाऊँ मुलाकात करूँ, क्योंकि इनसे बहुत अच्छी इस्लाम दुआ है और बहुत अच्छा लगता है जब जब इनसे मिलता हूँ। मैं इनका तकरीबन 2 दफ़ा इंटरव्यू कर चुका हूँ और जब जब लाहौर जाऊँगा कोशिश करूँगा कि इनसे ज़रूर मुलाकात करूँ। इनकी शादी एक डेंटिस्ट के साथ हुई थी। साबरा साहिबा अपने दांत के दर्द को लेके वहाँ गई थी और उसके बाद फिर इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई और फिर
ان کی شادی ہو گئی اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے جن کا شوبز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نے خود بھی آج تک ان کو نہیں دیکھا، اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ جن کی میرے پاس فوٹوز اویلیبل نہیں ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکوں گا۔ نمبر 6 پہ ہیں شمیم آرا صاحبہ، پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک نامور ہدایت کار، اداکارہ اور بہت بڑا نام ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا۔ یہی اگست کا مہینہ تھا جو ان کی برسی کا مہینہ تھا۔ ان کے ایک ہی بیٹے ہیں جن کا نام سلمان ماجد کریم ہے۔ جب شمیم آرا صاحبہ تقریباً 5 سال کوما میں رہی تو ان کے یہی اکلوتے بیٹے تھے جنہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو اس چیز کا اجر دیں، آمین ثم آمین۔ نمبر 5 پہ ہیں فلم سٹار روزینہ صاحبہ، جو کہ میری ماں بنی ہیں، اور الحمدللہ ان سے بات تو ہوتی ہی ہے، اور مجھے لے کے بھی وہ بڑی کنسرن شو کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، میری دعا ہے۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ رفت قریشی صاحب سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ روزینہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ رفت صاحب بہت ہی نیک دل کے انسان تھے۔ اکثر اوقات وہ مجھ سے بات چیت کرتی ہیں اور میں پرانی باتیں جب چھیڑتا ہوں تو پھر روزینہ صاحبہ مجھے اکثر پرانے قصے سناتی ہیں۔ ان کی بھی ایک ہی بیٹی ہیں سائمہ قریشی صاحبہ، جو کہ ٹی وی کی آرٹسٹ ہیں اور آج کل کافی بیزی ہیں، ڈراموں میں نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 4 پہ ہیں فلم سٹار رانی صاحبہ، موٹی موٹی آنکھوں والی یہ فنکارہ جو ایک بہترین ڈانسر، بہترین ایکٹریس رہیں۔ ان کو کون بھول سکتا ہے، بہت ہی چھوٹی سی عمر میں مداحوں کو الوداع کہہ کے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حسن طارق صاحب سے ان کی بھی ایک ہی صاحبزادی ہیں جن کا نام رابعہ حسن ہے۔ رابعہ حسن صاحبہ سے اکثر اوقات بات چیت ہوتی ہے، وہ فلمز کے ریویوز دیتے نظر آتی ہیں۔ اکثر اوقات وہ کوئی نہ کوئی رپورٹ بنا کے اپنے یوٹیوب کے چینل سے یا جو دوسرے یوٹیوب کے مختلف چینل سے وہ منظر عام پہ آتی ہیں، اور میں ہمیشہ ان کو ایک کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ ان کی جو وائس ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، تو اس پہ وہ پھر مسکراتی ہیں اور تھینکس کہتی ہیں۔ نمبر 3 پہ ہیں فلم سٹار نغمہ بیگم۔ نغمہ بیگم کی شادی فلم سٹار حبیب صاحب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی سال ان کی شادی رہی، اس کے بعد نغمہ بیگم نے دوبارہ کبھی بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی سعیدہ صاحبہ ہیں جن کی شادی ہو گئی اور وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں اور اکثر اوقات اپنی والدہ کے پاس لاہور بھی آتی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہیں فلم سٹار شبنم صاحبہ، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی جھرنا گھوش، جن کو شبنم کے نام سے پہچان ملی۔ ان کی شادی روبن گھوش صاحب کے ساتھ ہوئی جن سے ان کے ایک ہی بیٹے ہیں، ان کا نام رونی گھوش ہے۔ نمبر 1 پہ ہیں فلم سٹار زیبا علی۔ زیبا صاحبہ کی شادی محمد علی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہیں جن کو لوگ سمینہ علی کے نام سے جانتے ہیں۔ زیبا صاحبہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک بہت ہی سینئر اور لیجنڈ ایکٹریس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی فنکار اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت کرے، آمین ثم آمین، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، اور جو ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت دیں اور صحت والی لمبی زندگی دیں، آمین ثم آمین۔ کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو کافی منفرد ہوگی کیونکہ اس میں نے لالی ووڈ کی 20 ایکٹریس کی اولادوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ کامنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کیونکہ آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور میں اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔